नमस्कार। देखिए दर्शकों, इनके पाम में भाग्य रेखा, यह यह इनके पाम में एक भाग्य रेखा हुई और इसी के सपोर्टेड में यह भी एक और भाग्य रेखा हुई। दर्शकों, व्यक्तियों के हाथ में कहीं ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है और कहीं के होती है तो एक भाग्य रेखा होती है, किंतु इनके हाथ में दो भाग्य रेखा है। तो दो भाग्य रेखा वाला व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन दर्शकों, यह जो भाग्य रेखा निकल रही है यह चंद्र पर्वत से निकल रही है, किंतु इस भाग्य रेखा को कहीं ना कहीं कटती हुई टूटती हुई और यह क्षेत्र पूरा एक कटा पीटा दिख रहा है। तो जब भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ऐसे इंडिकेट होते हैं तो व्यक्ति का शुरुआती दौर यानी कि बचपना और वह मिडिल एज यहाँ तक व्यक्ति को स्ट्रगल रहता है, किंतु उसके बाद इनकी भाग्य रेखा देखिए यहाँ से कितने क्लियर सूर्य पे जाना और सूर्य पे एक ब्रांच शनि की तरफ निकलना। जब भी किसी की भाग्य रेखा पे अंत में जाके दो मुहाकार हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों में सूर्य की क्वालिटी व शनि की क्वालिटी होती है। सूर्य इनको मान सम्मान दिलाएगा और शनि इनको श्रेष्ठ कर्म कराएगा। लेकिन व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दिनों में स्ट्रगल काफ़ी रहता है और इनके जीवन में शुरुआती दौर में स्ट्रगल काफ़ी रहा। उसके बाद दर्शकों, सूर्य पर्वत पर बनने वाली क्लियर एक सनलाइन, जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी क्लियर सूर्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आज नहीं तो कल मान सम्मान व सरकार से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और एक अच्छी पोजीशन जरूर प्राप्त होती है। चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, चाहे वह प्राइवेट जॉब में हो, वह किसी भी कार्य क्षेत्र को करे, किंतु उसके बाद एक बड़ा पद अवश्य प्राप्त होता है। यह बहुत ही भाग्यशाली रेखा मानी गई है। उसके बाद दर्शकों, इनके आप गुरु पर्वत पर देखिए, यह जो पर्वत होता है इसे हम गुरु का पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत पर एक स्क्वायर की आकृति बनना, तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर स्क्वायर होता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में 32 साल के बाद उनके जीवन में ठहराव आता है। धीरे धीरे 32 साल के बाद ऐसे व्यक्ति सक्सेस होते हैं और 32 साल के बाद ऐसा व्यक्ति अपना खुद का एक बड़ा मकान अवश्य बना लेता है। यह बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। उसके बाद दर्शकों, आप इनका शुक्र पर्वत देखिए। शुक्र पर्वत पर एक क्लियर व इतना पतली फिश शाइन बनना। दर्शकों, जब भी शुक्र पर्वत पर फिश शाइन बने तो या तो यह शाइन बहुत ही रेयर होती है, किंतु यदि किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर फिश शाइन बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली कैसे कि ऐसा व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, शानो शौकत का जीवन व्यतीत करता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इत्र परफ्यूम इत्यादि ब्रांडेड चीज़ें पहनना, लग्जरी आइटम खरीदना, ऐसा व्यक्ति शानो शौकत का जीवन जीता है वह तथा दिल खोल कर खर्चा खूब करता है तथा खूब पैसा उड़ाता है। ऐसे व्यक्तियों में एक क्वालिटी होती है कि ऐसे व्यक्ति, खासकर ऐसे वर्ग के लोगों में, स्त्री वर्ग के लोग खासकर ऐसे लोगों से जल्दी अट्रैक्शन हो जाते हैं तथा यह सेक्स लाइफ को भी काफ़ी अच्छी बनाता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप फेट लाइन, माइंड लाइन व बिजनेस लाइन से बनने वाला एक ग्रेटर ट्रायंगल। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा ट्रायंगल हो और वह भी राहु के क्षेत्र में और इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा है, तो दर्शकों जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में पद व प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होती है। यानी कि यूँ कहूँ मैं, ऐसे व्यक्तियों को एक जिम्मेदारी भरा हुआ पद प्राप्त होता है और यह विशाल हृदय के होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है तथा खूब आगे बढ़ता है, वह सक्सेस इनको प्राप्त होती है। उसके बाद दर्शकों, उंगलियों में जो आपको यह गैप दिख रही है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब पैसे कमाता है, किंतु वह पैसा कहाँ चला जाएगा, कहाँ खर्च कर देते हैं, इनको पता ही नहीं चलता होगा। क्योंकि जब भी उंगलियों के बीच में ऐसी गैप होती है तो ऐसा व्यक्ति खर्चे पर कंट्रोल नहीं रखता है और इनके पास पैसा भी खूब आता है। तो दर्शकों, आज हमने इनके पाम में कुछ खास बातें देखी, कुछ खास चिन्ह देखे व खास रेखाएं देखी। यह काफ़ी अच्छा पाम है दर्शकों, एक विशेष हथेली है यह। आने वाले दिनों में
फिर ऐसे ही आगे मैं आपको पाम के बारे में जानकारी देता रहूँगा। उसके लिए दर्शकों आप चैनल पर बने रहिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। यदि दर्शकों आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।